श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोतावृंद, इस वीडियो अंकन में मैं योग विद्या के विविध प्रयोग विषय पर कुछ सामग्री प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका यह उद्देश्य है कि अनंत संभावनाओं वाली इस परम विद्या योग विद्या के अभ्यास के माध्यम से किस प्रकार हम अपनी लौकिक एवं पारलौकिक समस्याओं का सफल समाधान प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने मानव जीवन के परम प्राप्तव्य को प्राप्त कर सकते हैं और मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। योग भारत की सनातन एवं पुरातन विद्या है, जिसका परम उद्देश्य मानव को उसके परम प्राप्तव्य मोक्ष को उपलब्ध कराना है, मोक्ष की अनुभूति कराना है। हमारी ऋषि संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। योग पुरुषार्थ चतुष्टय की पृष्ठभूमि में मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है। जब हम योग के माध्यम से उदात्त मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो योग हमारा धर्म हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वग्राह्य, सर्वानुकरणीय, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक उदात्त मानव धर्म हो जाता है। इस प्रकार योग मानव धर्म के रूप में स्थापित होता है कि उस धर्म का अनुष्ठान करना ही मानवता का सर्वश्रेष्ठ सृजन हो जाता है, संबल हो जाता है। योग साधना में सर्वत्र इस बात पर बल दिया गया है कि हमारा जीवन नैतिक हो, ऋत के अनुकूल हो। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इस बात को बड़ी प्रमुखता के साथ रेखांकित किया है कि बिना नैतिक जीवन जिए हम धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मानव जीवन में जो नैतिक मूल्यों की स्थापना वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, संपूर्ण वैदिक साहित्य के माध्यम से, श्रुतियों और स्मृतियों के माध्यम से और तथाकथित अवैदिक धर्म जैसे जैन और बौद्ध धर्म के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से, विविध माध्यमों से जो मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई है, उन मानवीय मूल्यों को हमारे विचार, वाणी और कर्म के माध्यम से चरितार्थ करना ही मानव धर्म है। योग साधना में इन मानवीय मूल्यों की केंद्रीय भूमिका है। मानवीय मूल्यों की साधना किए बिना हम योग की साधना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अष्टांग योग साधना के विवेचन में हम देखते हैं कि जब महर्षि पतंजलि योग की 8 आयामी अष्टांग योग साधना की भूमिका लिखते हैं, तो उस भूमिका में आधारशिला के रूप में 2 आधार स्तंभ हैं, यम और नियम। यम और नियम ही वो स्तंभ हैं जिन पे अष्टांग योग रूपी
भवन और अट्टालिकाएं टिकी हैं। यही योग की बुनियाद है, यही योग साधना का आधार है। और यम के रूप में 5 उदात्त नैतिक मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य को सनातन कहा गया है। त्रिकालबाधित्वम सतलक्षणम। सत और सत्य में एक बारीक अंतर यह है कि दार्शनिक दृष्टि से जब हम सत्य कहते हैं तो वह मूल्यात्मक होता है, और जब हम सत्य कहते हैं तो तत्वमीमांसीय होता है। जो भूत वर्तमान भविष्य में अबाध हो वो सत्य है, और जो सत्य की अभिव्यक्ति है वह सत्य है। अहिंसा, प्राण मात्र के प्रति दया एवं क्षमा, परोपकार एवं करुणा की भाव रखना अहिंसा है। अस्तेय, चौर वृत्ति का पूर्ण वर्जन अस्तेय है। न्यूनतम संसाधनों में जीवन यापन अपरिग्रह है, और जीवन की ऊर्जा को सृजन कार्य में समाहित करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्म स्वरूप हो जाना ही ब्रह्मचर्य है। इसके लिए आध्यात्मिक नियमों का पालन अपरिहार्य है, आवश्यक है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, यही मानव धर्म के रूप में उभरते हैं, जो मानवीय मूल्यों की मंजूषा है, उसके एक अनुपम रत्न है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि योग मानव धर्म है, क्योंकि इसी धर्म का अनुष्ठान करके व्यक्ति योग साधना की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है, जिसमें आगे चल करके अन्य साधनाओं को यथा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सर्वोपरि समाधि की सिद्धि संभव होती है। इन नैतिक मूल्यों की साधना के बिना योग साधना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नैतिक मूल्यों की साधना के बिना योग की साधना आत्म प्रवंचना है, एक दिखावा है, एक छल है, एक मिथ्या व्यापार है, एक निंदनीय व्यवहार है। क्योंकि जीवन में सत्यता का और पारदर्शिता का अनुपम स्थान है। हम सत्यान्वेषी हों, सत्यशील हों और पारदर्शी हों, हमारा जीवन स्फटिक के समान धवल हो, श्वेत स्फटिक के समान धवल हो, गगन के समान विस्तृत हो, सूर्य के समान देदीप्यमान हो, चंद्र के समान शीतल हो और नवग्रहों के समान शक्तिशाली हो। यह तभी संभव है जब हमारे जीवन में मानव धर्म की भावना प्रबल रूप से स्थापित की गई हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय की संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में मानव धर्म के रूप में योग परम कर्तव्य है हमारा। योग की साधना करके हम जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष की उपलब्धि कर सकते हैं, जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, जीवन के अधूरेपन को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर सकते हैं, जीवन में शांति, करुणा, क्षमा, परोपकार जैसे उदात्त दैवी मूल्यों की स्थापना करते हुए अपने इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संसार के समस्त क्लेशों को छीण कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, व्यष्टि और समष्टि के कल्याण का माध्यम बन सकते हैं। इस तरह से योग केवल कोई शारीरिक साधना नहीं है, बल्कि यह मानव धर्म की परम उपासना है। यह मानवीय मूल्यों की जीवन में प्रकाशना है और पुरुषार्थ चतुष्टय की पृष्ठभूमि में योग जीवन मानव धर्म की आराधना है, मानव धर्म की साधना है। विद्यार्थीगण, श्रोतागण, आपने योग के इस अनुष्ठान परक, धर्म परक, अध्यात्म परक
अर्थ को आत्मसात किया। आपको आपके धैर्य के लिए, धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए भूरि भूरि आभार और धन्यवाद। ईश्वर पर आपकी निष्ठा अटूट हो और आप पर ईश्वर का अजस्र वरदान वर्षे। इन्हीं शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।